हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है गेट की लास्ट मूवमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ऐसी सारी चीज़ों को लेके जाना है। तो उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। जो सिंपली आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम के दौरान, उसी चीज़ों का मैं आपको उसी चीज़ों के रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, सिंपली एक चीज़ है कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे होगे कि मुझसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगी नहीं होगी, मैं पीएसयू टारगेट कर रहा हूँ, ओएनजीसी टारगेट कर रहा हूँ, तो वो मुझे मेरा अच्छा रैंक आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, डिफिकल्ट आएगा या फिर इजी आएगा, मुझसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीजों को मतलब ये जो सारे थॉट्स है वो अभी आपके माइंड में चल रहे होंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, दैट मीन आपकी जो प्रिपरेशन है उसके रिलेटेड आपका रैंक आने ही वाला है, तो उसके रिलेटेड आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे पेपर आए तुरंत क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करनी है और अपने जो थॉट प्रोसेस है, अपने जो थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में कि मुझसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी, वो सारे थॉट्स को पहले लीनियर करना है या फिर उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो सपोज मानिए अभी मैं गेट एग्जाम में बैठा हूं, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही पेपर आए अपनी आंखें बंद करनी है और डीप डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, आई थिंक 130 सेकंड के अराउंड आपको डीप ब्रीथिंग करनी है और उसके बाद डायरेक्टली केमिस्ट्री पार्ट में नहीं जाना है। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट में गए तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि उस टाइम क्या होगा, आपके जो थॉट प्रोसेस है बहुत मतलब स्पीड से चल रही होगी, तो उस दौरान जो छोटी छोटी गलतियां है उसका रहने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना है। इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जो एप्टीट्यूड होता है उसमें जनरली थोड़ा बहुत रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। जैसे ही आप मतलब जनरल एप्टीट्यूड करोगे, उसके बाद जैसे केमिस्ट्री में आओगे, उस दौरान आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई होगी। आपका जो एंजाइटी लेवल था कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई होगी, है ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, पार्ट बी जैसे ही आपका जो केमिस्ट्री का 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखना है। और देखिए, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया, इनऑर्गेनिक का कर लिया, फिर ऑर्गेनिक का कर लिया, फिर फिजिकल का कर लिया। और उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे भी आप फिजिकल का क्वेश्चन करोगे और आपको जैसे ही पता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं गेट के अंदर, उसमें सिंपली क्या होता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस आती है और कुछ तो एनआईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर फिजिकल के, तो वो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर ले है, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑर्गेनिक सबसे पहले करना है, मतलब जैसे ही पेपर 2 आपने स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक, जैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखे उसको सबसे पहले नहीं करना है, उसको लास्ट में करना है। तो सबसे पहले पेपर 2 का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको पेपर 3 है जो अपना 2 मार्क्स वाले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, वहां पे जाना है। आपको ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करना है, इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करना है, बट फिजिकल अटेम्प्ट नहीं करना है। देखिए, मैं ये चीज आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए जितनी भी एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई की, इसमें मैंने इसमें सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, तो उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट कहां पे मिला। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो गेट की आती है वो कॉन्सेप्चुअल टाइप की आती है। ठीक है, अब सपोज मानिए आपने फिजिकल का क्वेश्चन कर दिया और क्वेश्चन जैसे कि आपका थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया, तो आप थोड़े पैनिक हो जाओगे और उस वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पे आपकी गलतियां हो जाएगी। जो आपकी इनऑर्गेनिक के थोड़े बहुत जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लाइक ए ब्लॉक एलिमेंट के, बायोइनऑर्गेनिक के, तो वहां पे आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करना है। अब आपका जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो खत्म हो गया। अब जैसे ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया, अब उसके बाद जितने भी फिजिकल का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, फिजिकल में आपको जैसे कि पता है कि ऑलमोस्ट जितने भी 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर हमें कैलकुलेशन करके ही उसका आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, तो उसमें फायदा क्या हो जाएगा कि आपके जो कंज्यूम हो रहा है टाइम, वो कम टाइम में हमने ज्यादा मतलब पेपर अटेम्प्ट कर दिया है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि गेट इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है सबका। ठीक है, तो आपने ऑर्गेनिक कर लिया, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट क्लेड एंड कैरोथर के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ज्यादा आपको सोचने की भी नीड नहीं होगी। बट आपको ध्यान कहाँ रखना है कि आपको वहां पे जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको मतलब दोहराना नहीं है, फिर उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब आपकी ऑर्गेनिक हो गई, आपकी इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो गई। अब फिजिकल में आप अच्छे से क्वेश्चन करोगे और जो फॉर्मूला है वो आपको सारे याद होंगे। अब सिर्फ आपको फिजिकल ही करना है पेपर में। ठीक है, तो पेपर 2 कर लिया, पेपर 2 में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लिया, फिर पेपर 3 में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लिया।
अब पेपर 2 का आपको फिजिकल करना है, जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं वहां से कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पेपर 3 है, उसका फिजिकल केमिस्ट्री करना है। तो इन द एंड आप देखेंगे कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से एग्जाम के बाद आपको लग रहा है कि ये मेरे 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स चले गए, ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से, वो आपके नहीं जाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अब आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में ऐसे अपियर करेंगे गेट एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और हो सकता है कि आपके जो 4-6 मार्क्स या फिर 2-3-6 मार्क्स जो आपके माइनस होने वाले हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से, वो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। और आपके जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई भी निगेटिव सिस्टम नहीं होती, तो आपको एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सपोज मानिए उसका एक आंसर आ रहा है, दो आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि दो आ रहा है तो दोनों कर लो, बट उसको नहीं छोड़ना है। एमएसक्यू वाले में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे ही आपके जो एनएटी टाइप के क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या करना है, उसको भी छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आपका जो सेल कांस्टेंट वाला कोई क्वेश्चन, लेट्स सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेल कांस्टेंट का क्वेश्चन है, तो आपको पता है सिंपली कि उसमें क्या होता है, दो वैल्यू को पुट करना है और उसको मतलब जो आपका डिवाइड करके उसका आंसर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है उसमें उसका जो यूनिट है, आपको जितनी भी वैल्यू दी हुई है उसके जो यूनिट्स है उसको देखना है, और आपका जो आंसर है उसका यूनिट देखना है। और उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा मल्टीप्लीकेशन या फिर थोड़ा डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड आंसर भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक चलाना है और वैसे ही आंसर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसको। और अगर लास्ट में मैं बताऊं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे ही पेपर आए कि मेरा 100% हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है यहाँ पर आने तक, तो आपका 100% होने ही वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।